दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देख रहे हो दोस्तों, ये है तुलसा जी की लकड़ी। आज मैं ऐसा इनका प्रयोग बताऊंगी जिसके करने से आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी को और माँ विष्णु भगवान को आप किस तरह से खुश कर सकते हैं वो भी आपको करके दिखाऊंगी मैं इस वीडियो में। जरूर देखिएगा दोस्तों। इन चीज़ों को करने से हमारे घर की जो नेगेटिविटी होती है, वास्तु दोष होते हैं दोस्तों, सारे खत्म हो जाते हैं और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है दोस्तों। जैसे कि आपको ये चूरा दिख रहा होगा, इस तरह से ये तुलसा जी की लकड़ी का है। ये मैंने अपने लिए पीसी थी मिक्सी के अंदर और इस तरह से इसका जो बारीक था वो मैंने अपने तिलक के लिए निकाल लिया है। बिहारी जी को, बांके बिहारी को तिलक करने के लिए अपने और कृष्णा को इस तरह से जो बारीक चूरा था इस तरह से वो मैंने अलग रख लिया है। और ये मेरी मोटी मोटी चीज़ें ये बची हैं। तुलसा जी की लकड़ी इस तरह से है। इसका मैं आपको सर्वोत्तम प्रयोग बताऊंगी। यदि आपकी तुलसा जी सूख गई हैं तो आपको उन्हें कदापि नहीं फेंकना है। बहुत काम की लकड़ियां होती हैं दोस्तों। ये साक्षात माँ लक्ष्मी होती हैं। कहते हैं कि जब उन्हें श्राप मिला था माँ लक्ष्मी को, तो उसी श्राप के वजह से माँ लक्ष्मी तुलसा के रूप में अवतरित हुई थी। तो आप इनको बहुत विशेष उपाय बताऊंगी, जरूर करिएगा दोस्तों। जैसे कि तुलसा जी की लकड़ी होती हैं, आपकी घर में यदि तुलसा जी की लकड़ी सूख गई है या कोई डंडी सूख गई है, आप उसे भी ले सकते हैं। या फिर आप जैसे कि कहीं पार्क में या किसी की तुलसा जी आपको मिल जाए सूखी हुई, तो आप वो भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने घर की ही तुलसा जी लें, आप कोई सी भी तुलसा जी ले सकते हैं। इस तरह से आपको सूखी ही लकड़ी लेनी है। ताजे तुलसा जी आपको नहीं तोड़नी है कि आप ताजा तुलसा जी कभी तोड़ लें। तो इस तरह से आपको बस सूखी ही, जो हमारी तुलसा जी सूख जाती हैं उनकी उसी लकड़ियों को ही लेना है दोस्तों। तो बहुत ही चमत्कारी प्रयोग होता है दोस्तों। जो तुलसा जी होती हैं, जो हमारे घर की नेगेटिविटी तो दूर करती है। हर एक चीज में तुलसा जी की शक्ति होती है। मंजरी में, पत्तों में, जड़ में, मिट्टी में। कहते हैं जब हम मिट्टी का थोड़ा सा लेप लगा के नहा लेते हैं तो हमें 100 गुना फल मिलता है। ये समझ लीजिए कि हमने कितने तीर्थों का पानी से हम नहा लिए हों। तो तुलसा जी की मट्टी तक में विशेष महत्व होता है। तो कभी कभी आप अगर हो सके तो तुलसा जी की थोड़ी सी मट्टी अपने शरीर पर लगा लीजिए और फिर नहाइए। उससे माँ लक्ष्मी की दोस्तों कृपा आपको बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो मैं और भी उपाय लेकर आऊँगी, जरूर देखिएगा उन चीज़ों को। अब मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि इसमें किस तरह से आपको क्या करना है इस तुलसा जी की लकड़ियों का, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा सुख प्राप्त हो, हमारे घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाए, माँ लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी निवास हो, सुख समृद्धि बरकत हमारे घर में बनी रहे। क्योंकि दोस्तों धन के बिना कुछ नहीं है और धन है तो सब कुछ है। मन भी लगता है, धन होता है तो इंसान का मन भी नहीं लगता अगर धन नहीं होता है। तो धन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको बृहस्पतिवार या शुक्रवार 2 दिन में से आप किसी भी दिन कर सकते हैं। 2 दिन करेंगे विशेष उपाय, 2 दिन में से 1 दिन करिए आप, तो आपको बहुत ही चमत्कार देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है आप 15 दिन में भी कर सकते हैं या फिर हफ्ते में या फिर आप महीने में भी कर सकते हैं। अगर आप हर 15वें दिन में भी करते हैं तो विशेष फल आपको मिलता है दोस्तों। इस तरह से आपको ये लेनी है। आगे बताती हूँ आपको क्या क्या लेना है इसके लिए। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या क्या आपको डालना है, मैं सारी जानकारी डिटेल में बताऊंगी। जैसे कि हमारी है तुलसा जी की लकड़ियाँ, इस लकड़ियों में आपको क्या डालना है, थोड़ा सा ये हवन, जो मैं हवन बताऊंगी किस तरह से करना है, क्या डालकर करना है, जिससे विशेष फल की हमें प्राप्ति होगी। और वो आपको दिन मैंने बताई दिए हैं कब करना है, क्या क्या इसके अंदर डालना है, जान लेते हैं दोस्तों। तो ये सिर्फ हवन आपको विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के लिए ही करना है और बाकी उन दिन नहीं करना है। अगर गुरुवार को करें तो बेहद खास दिन है, तो गुरुवार को ही सोचे कि गुरुवार को ही हम ये उपाय करें। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी ये सामग्री है दोस्तों, सामग्री इसके अंदर थोड़ी सी आपको सामग्री इस तरह से मिक्स करनी है। थोड़ी सी कर लीजिए आप सामग्री। इसके बाद आपको सामग्री के बाद आपको क्या मिक्स करना है, आपको दोस्तों जो कपूर होता है इसके ले लीजिए 2-3 आप डली ले लीजिए, 3-4 डली जो भी आप लेना चाहें। इस तरह से आप बहुत ही सॉफ्ट कपूर, अच्छा कपूर होता है तो वो अपने आप ही इस तरह से फूट जाता है। इस तरह से चूरा कर लीजिए। इस तरह से आपको ये कपूर डालना है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या डालना है दोस्तों, इसके अंदर ये लौंग आपको डालनी है। देखिए दोस्तों, आपको ये नहीं कि लौंग कैसी डालनी है, आप कैसी भी लौंग डाल सकते हैं। 4-5 लौंग आपको इसके अंदर डालनी है। इससे हमारे घर की नेगेटिविटी तो दूर होएगी, हमारे जो धन का आगमन है
बरकत है वो दोस्तों बनी रहेगी। तो इस तरह से हमारी सामग्री कुल मिला के तैयार हो गई है। अब इसका क्या करना है दोस्तों बताती हूँ आपको। इस तरह से आपके पास हवन कुंड हो, हवन कुंड ले सकते हैं, क्या कोई मिट्टी का कुंड हो, मिट्टी का कुंड ले सकते हैं। तो मैं इसी में ही अपना हवन करती हूँ। और इस तरह से आपको जो भी हवन कुंड हो इसके अंदर आपको इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से आपको एक साथ ही सामग्री डाल लेनी है पूरी। जितनी भी आप जितना बड़ा हवन भी करना चाह रहे हैं उतनी आप सामग्री ले सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी सी कम कर लूँगी इस तरह से कि ये सामग्री मेरे 2 बार काम आ सके। तो ये मैं 2 बार के लिए अपनी सामग्री, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमें तुलसा जी की लकड़ी मिल नहीं पाती हैं। बहुत ही दोस्तों अचूक उपाय है, जरूर करिएगा। मतलब शास्त्रों तक में लिखा हुआ है अगर आप तुलसा जी की भीगी लकड़ियां जलाते हैं, तुलसा जी का हवन करते हैं या तुलसा जी की कुछ भी चीज़ों का आप उपयोग करते हैं विशेष लाभ होता है दोस्तों। इस तरह से मैंने ले लिया है। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से करना है। यहाँ मैंने कपूर रख दिया है और आप भी कपूर रखना चाहें कपूर रख दीजिए। अब आपको क्या करना है आपको दिखाती हूँ दोस्तों। इस तरह से आपको ये हवन सामग्री विष्णु भगवान की मूर्ति रख लीजिए और विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे ही ये हवन आपको करना है। तो इस तरह से आपको पहले ये रख लीजिए कपूर और इस तरह से आपको ये जला लेनी है दोस्तों। बिना घी के ये हवन बहुत ही ज़्यादा अधूरा है। आपको क्या करना है, घी ले लीजिए, तैयार लीजिए क्योंकि ठंड का मौसम है। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा लेना है घी। और दोस्तों इस तरह से आपको गंगा जल ले लें थोड़ा सा डालकर और इस तरह से पानी ले लें। यहाँ मैंने थोड़ी सी इसके अंदर चीनी भी मिक्स कर दी है। इस तरह से आपको थोड़ा सा ये लेना है घी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 इस तरह से दोस्तों आपको कम से कम 5 बार ये करनी है। कम से कम आपको 5 बार करनी है। इससे आपके घर में सोचिए कि कितनी शक्ति होती है इसमें। अगर आप कर लेंगे तो आपके घर में कितनी ज़्यादा कृपा बरसेगी माँ लक्ष्मी की और धन की। तो ज़रूर करिएगा ये उपाय और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ये उपाय करने से दोस्तों विशेष फल की प्राप्ति होती है तुलसा जी की। जरूर इस तरह से आप करिएगा तो आपको विशेष लाभ होगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या जय माँ तुलसा लिखिएगा, क्योंकि देखो दोस्तों ये ही हमारा जाप होता है। हम कहीं लिख देते हैं या हम किसी कॉपी में भी लिख देते हैं। हमारा सबसे बड़ा जाप होता है जय माँ लक्ष्मी या जय श्री हरि। अगर हम कहीं भी लिख देते हैं तो हमारा वही जाप माना जाता है, भगवान का नाम माना जाता है। तो जरूर करिएगा। तो आज के लिए राधे राधे। तो 5-5 आहुति अपने हर घर के सदस्य से जरूर दिलवाएं। इससे दोस्तों हर किसी पर विशेष कृपा बनी रहे जिससे